जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन इंडियन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आप सभी का जो जीके जीएस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी प्रश्न को दोस्तों इस वीडियो में हम कवर किए हैं ताकि आप सभी का अच्छे तरीके से जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो पाए। अगर आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, जो भी आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जीके जीएस का, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जैसे एक छात्र हैं, हम भी एक स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। वही प्रश्न हम इस वीडियो में कवर किए हैं जो आप सभी के लिए जीके जीएस में इंपॉर्टेंट रहेगा, बस उसी प्रश्न को कवर किए हैं और फालतू के जो भी प्रश्न हैं उस वीडियो में हम कवर नहीं किए हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, जो आप सभी के एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम रोल रहेगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण से। अगर आप सभी से पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके कारण से होते हैं, तो दैनिक गति के कारण से होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके, तो दैनिक गति के कारण से होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। आप सभी को मालूम होगा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर वहीं दोस्तों हम पूछें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप लोग बताइए। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह तो आप लोग जान चुके बृहस्पति है, और छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे छोटा ग्रह अगर पूछे तो बुध ग्रह है, ठीक है। याद रहेगा ना, बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उलगुलास धारा किस महासागर में बनती है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि उलगुलास धारा किस महासागर में बनती है दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में बनती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिससे हम लोग क्रोड किसका बना होता है। यानी कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जिसे क्रोड का नाम दिया जाता है, वो किससे बना होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किससे बना होता है, ये दोस्तों लोहा और निकेल से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, तो लोहा और निकेल से बना होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। यानी कि मैग्नीशियम जो है इसका उत्पादन में भारत का कौन सा, तो ये दूसरा स्थान है, ठीक है। और वहाँ पर पूछ रहा है प्रथम स्थान कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, रूसी संघ हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एक देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देश पूछ रहा है तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों ओसाका को क्या जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने दोस्तों भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिए थे वो कौन सा संस्था था दोस्तों, तो आर्य समाज के लोग थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा नर्मदा नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है।
अगर आप सभी से पूछा जाए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेबी ने किया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडारपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कुंडारपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो है ना, ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कौन सा प्लांट है दोस्तों, तो तारापुर परमाणु यंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र है जो कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्रों में से एक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग यूके के नाम से जानते हैं, तो इनमें से कौन सा एक देश है जो शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में वो जो देश शामिल हैं दोस्तों, ये है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है, और कौन सा है दोस्तों, स्कॉटलैंड और वेल्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये दोनों शामिल है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बनवाया था। अगर आप सभी को बताया जाए, पूछा जाए कि आगरा शहर को किसने बसाया या बनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने ये बनाया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी से पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णित शब्द यानी कि सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये किससे लिए गए हैं, तो मुद्गोपनिषद से लिए गए हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अगर आप सभी से प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बताइए अशोक के जो शिलालेखों की लिपि क्या थी, कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये ब्राही लिपि है। आप सभी को याद होना चाहिए कि अशोक के जो शिलालेख की लिपि थी वो ब्राही लिपि थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है यानी उत्साह है। तो दोस्तों याद रखिएगा पीहू जो है ना, ये किसका लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों, ये असम का है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, कौन से जगह पर स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे थे और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपिता नाम रखा गया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये लंदन में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो यह सभी को मालूम होना चाहिए कि देश का लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है वह सरदार पटेल हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने क्या कहा था महात्मा गांधी को, तो अंध नंगा फकीर के नाम से पुकारे थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे, यानी किससे वो अधिक प्रभावित थे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों किससे प्रभावित थे,
तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था सन कौन सा ईस्वी में? याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है दोस्तों, याद रखिएगा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत का एक कौन सा राज्य है जो चीन सीमा से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चीन सीमा से जुड़ी हुई है, यानी कि जो चीन है उससे अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो बिल्कुल ही सटा हुआ है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? यानी कि सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो जनगणना होती है कितने वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों के बाद में जनगणना भारत में की जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 10 वर्षों तक के बाद भारत में जो जनगणना होती है वो पूरा किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि बताइए काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये असम में स्थित है। असम में क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित इनमें से कौन सा एक है? तो अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित इनमें से कौन सा एक है, तो डेयरी विकास है। डेयरी विकास क्या है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? यानी कि धान की अगर जब हम लोग खेती करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी होता है। ये धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टियों में से एक माना जाता है। कौन सा मिट्टी? तो दोमट मिट्टी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी का भोपाल हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाए कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, तो ये भोपाल है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को दिया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या दिया जाता है दोस्तों? तो कृषि औद्योगिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है और इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर संबंधित इनमें से कौन सी एक सिंचाई है? तो दोस्तों अगर राणा प्रताप से संबंधित अगर आप सभी से प्रश्न पूछा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो कौन है? तो याद रखिएगा जल विद्युत संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया, तो ये दोनों के बीच की अगर दूरी पूछा जाए किस तिथि को, किस दिन को होता है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, किस ऋग्वेद से लिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों गायत्री मंत्र जो लिया गया है ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि हिंदी लिपि जो है ना ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप सभी को बचपन से ही मालूम होगा कि हमारी हिंदी लिपि जो है ना ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों 41वां यानी कि 41 प्रश्न को देख लेते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्राह्मी लिपि है इसको किसने स्पष्ट किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंस ने स्पष्ट किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 28 फरवरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम खेल से संबंधित और राष्ट्रीय दिवस से संबंधित जितने भी हैं प्रश्न इस वीडियो में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी का 50 क्वेश्चन जो आप सभी के जीके जीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, निभाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम जब तक आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम फाइनल तौर से नहीं हो जाता है, हर रोज़ आप सभी को दोस्तों हम जीके जीएस स्पेशल आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो आप सभी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।